नमस्कार साथियों। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 21st पार्ट है, 21 नंबर का पार्ट है। तो इसमें आप और हम लोग साल्विया में परागण की क्रिया को पढ़ेंगे। पॉलिनेशन इन साल्विया। पॉलिनेशन इन साल्विया में ही परागण की क्रिया क्यों पढ़ी जा रही है, उसका कारण है कि सीधे सीधे इस फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है वह एक विशिष्ट प्रकार की होती है। इस वजह से आप और हम लोग पढ़ेंगे। ये सिलेबस में भी है, सिलेबस में है। हर स्टेट में इसको 4 नंबर में पूछा भी जाता है क्या, तो इस वजह से आज आप और हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो साल्विया जो पुष्प देखिए, आपके 4 रोल पाए जाते हैं। ये तो पुष्प का आपको पता है, किसी न किसी पुष्प को आपने पूर्व में मुख्य रूप से अच्छे ढंग से स्टडी की है। तो बाहरी जो चक्र था उस चक्र को कैलिक्स कहा जाता था, और जो सेकेंड नंबर का जो चक्र था उसको कोरोला कहा जाता था, और थर्ड नंबर का जो रोल था उसको क्या कहते थे, एंड्रोशियम कहा जाता, यानी नर जनन भाग कहा जाता था। इसकी एक इकाई को पुंकेसर या स्टेमन कहा जाता था, और जो इनर जो रोल होता था उसको गाइनोशियम कहा जाता था, मादा जनन भाग था, और इसकी एक इकाई को पिस्टिल या कार्पल कहा जाता था, और स्त्री केसर के नाम से जानते थे। तो ये 4 रोल थे। तो इसमें चारों रोल की एक विशिष्ट स्ट्रक्चर होती है। विशेष तौर पर ये जो फ्लावर होता है बाइलेविएट होता है, द्विओष्ठीय होता है। जैसे 2 ओष्ठ है, ये इस प्रकार से होता है। ये बिल्कुल ये कंडीशन आप देखेंगे इस प्रकार की कंडीशन में लगा रहता है। तो मेरे द्वारा चित्र बनाए हुए आप देख रहे हैं कि ये बाह्य दल कौन से, इसमें जो बाह्य दल चक्र है, इस चक्र को आप सभी को पता है कैलिक्स कहा जाता है। और दूसरा दल चक्र जो होता है अंदर वाला, जो विभिन्न रंग का होता है, उसको कोरोला कहा जाता है। ये सभी जानते होंगे, पूर्व में मैं बता चुका हूं। तो इसमें बाइलेविएट होते हैं इसमें, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट के द्वारा ही परागण की क्रिया या पॉलिनेशन की क्रिया हो सकती है। क्या इंसेक्ट के द्वारा ही परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो मैं बता देता हूं कि एक पुष्प में किस प्रकार की संरचना होती है। ये आप देख रहे हो, बाह्य दल और दल लगे हुए हैं। क्या इसमें 2 स्टेमन होते हैं, 2 पुंकेसर होते हैं। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। जो छोटा वाला होता है वह बंद होता है। जो छोटा वाला परागकोश होता है, एंथर होता है, वह कैसा होता है, बंद होता है, यानी कि स्टेराइल होता है। कैसा होता है, स्टेराइल होता है। और दूसरा जो बड़ा होता है वह मुख्य रूप से परागकोश उर्वर यानी फर्टाइल होता है। उर्वर अर्थात यह फर्टाइल होता है। और ये जो आपका ब्लू कलर का बनाया गया, ये क्या बना है, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र बनाया गया है। इनके जो परागकोश होते हैं वो मुक्त दोली होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। जैसे इस पर कोई बैठता है या थोड़ा सा भी कुछ हलचल होती है इस फ्लावर में, तो इनके जो परागकोश होते हैं मुक्त दोली यानी हिलने डुलने लगते हैं। इस प्रकार से हिलने डुलने लगते हैं। देखिए, तो इंसेक्ट नेक्टर के लिए, अपने भोजन के लिए या मकरंद के लिए इस फ्लावर के विशिष्ट संरचना वाले प्लेटफॉर्म पर बैठता है। तो ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो प्लेटफॉर्म पर जैसे ही कोई फ्लाई यानी कि इंसेक्ट बैठता है जाकर, तो वैसे ही मुख्य रूप से इसके जो फर्टाइल परागकोश है, वह फर्टाइल परागकोश के परागकण, फर्टाइल परागकोश के परागकण उस फ्लाई के, उस इंसेक्ट के, उस कीट की पीठ पर जाके चिपक जाते हैं। कहाँ चिपक गए, पीठ पर जाके चिपक गए। पीठ पर कैसे चिपके, जैसे ही मुख्य रूप से ये परिपक्व तो हो चुका था, तो जैसे ही बैठा तो ये वर्सेटाइल थे यानी मुक्त दोली थे, हिलते डुलते रहते थे। तो इनके परागकोश यानी एंथर के परागकण इस पर जाकर चिपक गए। ये देखिए चिपके हुए, ठीक है। तो जैसे ये चिपकते, अब यहां से यह भोजन को प्राप्त करके इंसेक्ट या कीट किसी दूसरे फ्लावर पर बैठता है जाकर,
किसी दूसरे फ्लावर पे बैठता है, पहुंचता है, वैसे ही स्टिग्मा या वर्तिकाग्र इसकी पीठ पर जाकर चिपकती है। क्या पीठ पर जाकर चिपकती है? तो पीठ पर जैसे ही चिपकती है, पीठ पर क्या पाए जाते थे? पॉलिन ग्रेन या परागकण पाए जा रहे हैं। पॉलिन ग्रेन या परागकण जो पाए जा रहे हैं, तो वह परागकण मुख्य रूप से इससे जाकर, ये जो जैसे मैंने बना दिए, तो इससे जाकर स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। यही क्रिया पॉलिनेशन कहलाती। कैसे? ये तो पॉलिनेशन में ये कौन सा पार्ट है? पॉलिनेशन के जो टाइप बताए थे उसमें कौन सा वाला है? पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन है। पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी कि एक पुष्प से, यानी एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प से पर परागकण पहुंचते हैं, तो उसी क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण क्रिया कहा गया था। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यही इसमें क्रिया हुई। इस कारण से मुख्य रूप से बताया जाता है कि यह क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत इंसेक्ट के द्वारा होने वाला, क्या, किसी कीट के द्वारा होने वाला एक विशिष्ट प्रकार का परागण होता है। तो यह आपको इस पार्ट में बेटा पढ़ना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में इसको किसी न किसी क्वेश्चंस के रूप में अवश्य पूछा जाता है। किसी न किसी क्वेश्चन, जैसे 1 बार में पूछ लेते हैं कि साल्विया पुष्प में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? कीट के द्वारा होती है। कि परागण साल्विया पुष्प की बनावट कैसी होती है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? द्विओष्ठी या वाइलेविएट होती है। इसमें पुंकेसर की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। छोटा पुंकेसर कैसा होता है? तो आपको बताना पड़ेगा ये बंध या स्टाइल होता है। बड़ा पुंकेसर कैसा होता है? बड़ा पुंकेसर कैसा होता है? तो आपको बताना पड़ेगा फर्टाइल होता है, उर्वर होता है। इसमें जो परागण होते हैं वो परागण किस प्रकार के होते हैं? यानी कि मुक्त दोली या वर्सेटाइल नेचर के होते हैं। मुक्त दोली या वर्सेटाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में आपको कोई ना कोई